हाय गाइस, दिस इज़ योर बॉय बिन्यामिन अशरफ। सो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट प्रोसीजर आप कैसे फॉलो करें जिस तरीके से आप 90 प्लस अबव स्कोर कर पाएंगे। ओके, सो यार देखो, आजकल लॉकडाउन में हमारे स्कूल भी पिछले एक सालों से बंद है और हम लगातार घर पे ही पढ़ाई कर रहे हैं। ये ओपन सोर्स का हेल्प ले रहे हैं हम, तो बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास, बट एक सही डायरेक्शन में मेहनत करना वो तुम्हारा कलरफुल रिजल्ट देगा। ओके, सो मैं देखो, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं तुम्हें कि यार हमारे वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम फॉलोअर गेन कर लें और सब्सक्राइबर गेन कर लें और सेलिब्रिटी बन जाइए। हमारा मकसद नहीं है भाई, क्योंकि मैं एक ऑथर हूँ और हमारा हमेशा कोशिश ये रहा है कि अपने आप को ह्यूमैनिटी के प्रति सर्व करना है। देखो, मैंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे कि ये तुम अमेज़ॉन पे तुम देख सकते हो हमारा नाम डाल करके। ये भी मैंने लिखा है। ये किताब बहुत अच्छी किताब है। इसका दो वर्जन हमने रिलीज़ भी किया था। और भी बहुत सारी किताबें हैं हमने लिखा है, अमेज़ॉन पे सब मिल जाएगा तुम्हें, हमारा नाम डालोगे तो। देखो, ये भी मैंने किताब लिखा है। यही बहुत अच्छी किताब है, मैंने पैंडेमिक पे लिखा था। तो यार मैं ये तुमको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ऊपर वाले का दिया हुआ ऑलरेडी बहुत कुछ हमारे पास है, इसलिए तो हेल्प करना बहुत ज़रूरी है यार एक दूसरे की। क्योंकि जब तुम इस दुनिया में आए हो तो तुम एक दूसरे का हेल्प करोगे, और आजकल ये पैंडेमिक सिचुएशन में एक दूसरे का हेल्प करके ही इस ह्यूमैनिटी को सेव कर सकते हैं हम। तो बहुत दिनों से यार मैं भी लॉकडाउन में घर पे ही हूँ, उसके कारण मैं दूसरे का फिज़िकली हेल्प भी नहीं कर पा रहा हूँ। बट इन दिनों हमारे गुरुजी ने कहा हमें कि तुम YouTube कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो और उसके थ्रू तुम किसी का हेल्प कर सकते हो। तो हमारे गुरुजी ने हमें ऑर्डर दिया और हमने ज्वाइन कर लिया, और तुम्हारे लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो। और देखो, ये हमारा वीडियो बहुत ही प्रिसाइज मैनर में होगा। जब तुम इसको फॉलो कर रहे हो तो लगातार कंटिन्यूसली वीडियो को फॉलो करनी पड़ेगी तुम्हें। जब तुम लगातार किसी चीज़ को फॉलो करोगे तो एट द एंड यू विल गेट अ फ्रूटफुल रिजल्ट। तो यार देखो, मैं आज साइंस की बात करूँगा, ठीक है। तो साइंस एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 90 प्लस स्कोर करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जब मैं अभी 10th क्लास में हुआ करता था तो हमारे पास प्लान सही तो हमने बनाया था, बट कोई बताने वाला मेरे जैसा तुम्हारे पास भैया नहीं था। तो यार वहाँ पे क्या है कि हमने पढ़ाई तो करी, बट बहुत ज़्यादा टाइम लिया, कई दफ़ा बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। तो एक सही डायरेक्शन में जब तुम काम करोगे तो बहुत ईजिली एक प्रिसाइज मैनर में तुम काम करके रिजल्ट अच्छा बना सकते हो। और उसी के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, डिस्कस करेंगे हम अभी। तो ये तो हमारा एक मेथड होगा, ठीक है। मैं इस मेथड को 5 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। उस 5 कॉलम को तुम्हें 1 बाय 1 फॉलो करना पड़ेगा। देखो, पहला तो ये होगा भाई कि आप अपने टेन्योर को, जो टेन्योर आपके पास है, सपोज तुम्हारे पास 6 महीने है, अभी तुम अगर वीडियो देख रहे हो तुम्हारे पास 8 महीने होंगे, तो जो भी टेन्योर तुम्हारे पास है, सपोज मैं 6 महीने टेन्योर को मान लेता हूँ, तो तुम्हारे पास 6 महीने हैं, उस टेन्योर को तुम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। यार देखो, 10th में स्कोर गेन करना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बहुत ईजी होता है ये। क्योंकि अभी तुम 10th में हो, तुम्हें बहुत कुछ अभी आगे करना है। 12th करोगे, तुम डिग्री करोगे, बैचलर के बाद तुम मास्टर्स करोगे, डॉक्टरेट करोगे, तुम रिसर्च करोगे तुम। तो यार वो सब बहुत हाई लेवल की चीज़ है कंपैरिजन टू 10th। और 10th तुमको बाद में ऐसा पता चलेगा कि 10th तो कुछ है ही नहीं था। अगर तुम्हारे नंबर अगर थोड़े से कम आ गए तो तुमको ऐसा फील होगा बाद में कि यार हमने कहाँ थोड़ी सी गलती कर दी, थोड़ा सा मेहनत कर लेते तो 10th में नंबर आ जाता। तो ये बोर्ड का नंबर बहुत मैटर भी करता है, आपको नंबर स्कोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, काम करेंगे यार, तो आसानी से आप नंबर गेन कर लोगे, आई गारंटी यू। ओके, सो अपने टेन्योर को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि मान लो तुम्हारे पास 6 मंथ्स हैं, तो तुमने तीन पार्ट में टेन्योर को डिवाइड कर लिया, तुमने 2 महीने का एक दे दिया। ओके, बट एक बात और, टेन्योर को डिवाइड किस लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें एक चीज़ 3 बार रिवीजन करनी होगी। ऐसा नहीं होगा जैसे कि तुम मान लो फिजिक्स पढ़ना शुरू किए और फिजिक्स में तुमने पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ लिया मान लो। यार इलेक्ट्रिसिटी के बाद तुम पढ़ते पढ़ते ह्यूमन आई पे जब आओगे
तो ह्यूमन आई पे आते आते तुम 40% ऑफ द थिंग भूल जाओगे इलेक्ट्रिसिटी के। तो करना क्या होगा तुम्हें ना, एक ऐसा मैनर में पढ़ना है कि रिवाइज जो है तुम जब तुम यहाँ ह्यूमन आई पे आ गए तो ह्यूमन आई से तुम फट सा स्किप कर जाओ इलेक्ट्रिसिटी पे। जो चीज़ तुमने पढ़ रखी है उसको दोबारा रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है तुम्हें। तुमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया टाइम को। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि टाइम को डिवाइड इस तरीके से करना है कि अपने थर्ड वाले टेन्योर में तुम्हें कम वक्त लगाना है। ऐसा नहीं कि तुम शुरू वाले वक्त में 2 महीने दिए या 3 महीने दे रहे हो और लास्ट वाले में भी 3 महीना लगेगा। ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि तुम लास्ट वाले टेन्योर, जाहिर सी बात है कि तुम अगर शुरू का 2 पार्ट कवर कर चुके हो तो लास्ट में तुमको सिर्फ रिवीजन ही तो करना है। तो शुरू वाला टेन्योर को तुमको कम से कम एटलीस्ट 4 महीना देना पड़ेगा। सेकेंड टेन्योर तुम्हारा लेगा कम से कम 2 महीना लेगा यार। तो 4 और 2 6 महीना हो गया। अगर तुम्हारे पास 8 महीना है तो तुम 2 महीना लास्ट वाले को भी दे दो अच्छे से रिवीजन करने के लिए। अगर तुम्हारे पास 7 महीने हैं तो तुम 1 महीना लास्ट वाले को दे दो। तो तुमने दे दिया। चूंकि फर्स्ट टेन्योर में तुमको बहुत सारे काम करने हैं, सेकेंड टेन्योर में तुमको बहुत सारे काम नहीं करने हैं, बट 50% ऑफ द थिंग यू हैव टू डू। और थर्ड टेन्योर में तो कुछ करना ही नहीं है। थर्ड टेन्योर में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है पूरा। तो चलो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। मैं मान के चलता हूँ आपके पास 8 महीने हैं, ओके। अब 6 महीने होंगे तो उसी हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा टाइम को कट कर लेंगे, ओके। तो 8 महीने आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। फर्स्ट टेन्योर में आपने 4 महीना दे दिया। तो इस 4 मंथ में आपको क्या करना है, पहले तो NCERT हमारे सिलेबस पैटर्न को फॉलो करते हैं वो। तो NCERT जो है आपको पढ़ना है। अब मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी में आपने NCERT से पढ़ा। यार देखो, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हर टॉपिक नहीं, बट सम ऑफ द टॉपिक्स आर कॉम्प्लिकेटेड इन दैट। तो कॉम्प्लिकेशन के कारण क्या होता है कि कुछ बच्चे एक रेफरेंस बुक को प्रीफर कर लेते हैं। मैंने भी प्रीफर करा था, मैंने एस चांद को प्रीफर करा था भाई। तो एस चांद क्या है कि बहुत ही वेल डिजाइंड मैनर में तुमको एक हर टॉपिक को क्लियर करके देता है वो, ठीक है। बहुत वास्ट फॉर्म में है वो अलग सी बात है, बट अगर तुम्हारे पास 8 महीना 6 महीना है तो तुम उसको कंसिडर कर सकते हो। चलिए, तो NCERT और एस चांद, NCERT का आपने एक टॉपिक पढ़ा। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो भी टॉपिक आपने इलेक्ट्रिक डायपोल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने पढ़ा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो भी टॉपिक है उसकी डेफिनेशन, SI यूनिट, उसका एप्लीकेशन, उसका लिमिटेशन, जो भी उसका है वो आपने लिख देना है। और लिखना कैसे मैं बताता हूँ अभी आपको। तो चलो मैं मान के चलता हूँ कि आपको NCERT में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको थोड़ा समझ में नहीं आ पाया, तो आप उसी टॉपिक को सिर्फ एस चांद से पढ़ेंगे। जो चीज़ आपको समझ में आ गया उस चीज़ को तो आप NCERT से ही पढ़ लिया आपने, बट आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ पाया उस टॉपिक को सिर्फ आप एस चांद से कंसिडर कर लेंगे, ओके। जब एस चांद से आप कंसिडर करेंगे उस टॉपिक को, तो उस टॉपिक से वो आपको समझ में आ जाएगा, आई गारंटी यू। क्योंकि एस चांद बहुत ही सिंपल वे में लिखता है और बहुत ही डिज़ाइन मैटर में बताया ना, लिखा हुआ है वहाँ पे। तो यार देखो, अब तुमने पढ़ तो लिया बट उसको लिखना बहुत ज़रूरी है, और लिखना भी एक मेथड में ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि तुम एक चीज़ लिख रहे हो पूरा डिफाइन शॉर्ट नोट बना के रख दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें एक पॉइंटेड नोट्स बनाना पड़ेगा। पॉइंटेड नोट्स किसे कहते हैं, मैंने हर टॉपर स्टूडेंट बनाता है पॉइंटेड नोट्स। मैंने भी बनाया था और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स गेन किए हैं वो लोग भी, और आज मेरे साथ पढ़ाई भी करते हैं, तो वो लोग भी बनाए थे। तो पॉइंटेड नोट्स होता है बेसिकली क्या है, जैसे तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बना रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुमने हेडिंग डाल दी। हेडिंग डालने के बाद उसका जो डिफिनेशन है, सबसे पहले डिफिनेशन की बात आती है। एक पॉइंट तुमने दिया और पॉइंट बनाने के बाद एक डिफिनेशन लिख दिया। सिंपल डिफिनेशन लिखना है तुम्हें कोई बहुत कॉम्प्लेक्स डिफिनेशन नहीं लिखना है, पूरा NCERT का डिफिनेशन। तुम्हें एक बहुत सिंपल शॉर्टकट डिफिनेशन लिखना है। उसके बाद आपने बनाया सेकंड पॉइंट, उसमें लिखा आपने SI यूनिट लिख दिया उसका। फिर आपने थर्ड पॉइंट बनाया, उसका एप्लीकेशन लिख दिया, कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको हम। कुछ लिमिटेशंस अगर है तो लिमिटेशंस भी लिख दिया फोर्थ पॉइंट में आपने। और फिफ्थ पॉइंट में आपने उसके बेसिस पे उसके फॉर्मूला के डेरिवेशन आपने लिख दिया। और सिक्स्थ पॉइंट आपने बनाया, सिक्स्थ में आपने उस फॉर्मूला को कहाँ पे डिराइव तो आपने कर लिया, बट उसको यूज़ कहाँ करेंगे, उसके लिए आपको न्यूमेरिकल, कुछ सिंपल न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल न्यूमेरिकल आपको शुरुआत में सॉल्व करना पड़ेगा, बाद में तो हम कॉम्प्लेक्स वाला करेंगे ही, बट यहाँ नोट्स में हम सिंपल उसका सीधा सीधा यूज़ कहाँ पे हो रहा है उस फॉर्मूला का, उसका हम देख लेंगे, ठीक है।
तो ये यार तुम्हारा हर टॉपिक का बनेगा। इस तरीके से ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का बन गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तो मैंने बता ही दिया। इस तरीके से जितने भी टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में होंगे, हर चैप्टर को आपको इस तरीके से नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। तो अब तुमने क्या किया कि अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, नोट्स भी बना लिया। नोट्स बनाते समय तुम इतना तो है कि तुम 40% सीख जाओगे। अगर तुमने बहुत मतलब ध्यान दे के पढ़ के समझ के नहीं भी बनाया है, अगर सीधा सीधा तुमने पढ़ा और बना भी दिया, तो 40% ऑफ द थिंग यू गेट। ओके, तो तुम्हारे पास 40% चीज़ आ गया भाई। ऐसा है कि उसका डेफिनेशन तुमने मान लो याद नहीं करा, तो एसआई यूनिट तो तुमको लिखते लिखते समझ में आ ही गया कि एसआई यूनिट क्या है, इसका होता है फॉर्मूला तुम्हारा जहन में आ ही गया, तो तुमने कर लिया। अब थर्ड चीज़ क्या करना है तुम्हें कि ओसवाल की वेबसाइट पे, ओसवाल चूँकि आजकल बहुत फेमस वेबसाइट है, बहुत पॉपुलर है, ओसवाल की वेबसाइट पे तुम्हें जाना है। उसके वेबसाइट पे कुछ फ्री कंटेंट है, मार्केट में उसके बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं जो कि बहुत कॉस्ट करते हैं, बहुत। तो हर लोगों के लिए, 10th के बच्चों के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, और थोड़ा सा उतना नहीं चाहते हैं लोग 10th में कि उतना सामान खरीद लें बहुत सारा। तो ओसवाल की वेबसाइट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। जैसे आप वहाँ पे ओसवाल की वेबसाइट पे जाएंगे, मैं आपको उसका एक सेपरेट वीडियो बना के डालूंगा, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओसवाल की वेबसाइट के फ्री कंटेंट को कैसे आप एक्सेस कर पाएंगे, उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो मैं दूंगा, बट उसका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा मैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो उसमें क्या बेसिकली उसमें क्या मिलेगा आपको, एक बहुत, जब सारी चीज़ आपने पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, ओसवाल कंटेंट फॉलो करने का तरीका ये होता है, जैसे आप फ्लो, वहाँ पे फ्लो चार्ट्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ लिया, तो इलेक्ट्रिसिटी के एक फ्लो चार्ट, जिसमें कि आपको बताया जाएगा एक फ्लो बना के एक पेज का, वो आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा। वो भी आपने पढ़ लिया 10-15 मिनट में। फ्लो चार्ट के बाद आपको वहाँ पे सैंपल्स के कुछ, बोर्ड के सैंपल पेपर जो बोर्ड देता है, बोर्ड का सैंपल पेपर आपके पास होगा, वहाँ पे अवेलेबल होगा, उसको भी आप एक्सेस कर लो। बोर्ड का सैंपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर साल बोर्ड अपडेट करता है उसको। अब जो बोर्ड का सैंपल पेपर है वो सीबीएसई रिलीज करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सीबीएसई जो रिलीज कर रहा है वो कहीं ना कहीं बोर्ड के सैंपल को बनाने वाले जो सीबीएसई के मेंबर हैं वो बोर्ड के कंसर्न अथॉरिटी के मेंबर होंगे, तो वही तो बोर्ड का क्वेश्चन भी बनाना शुरू करेंगे। तो वो तुम्हारा करना पड़ेगा। और तुम जैसे कि वहाँ पे कुछ वीडियोस कंटेंट होते हैं, वो अगर तुम्हें ज़रूरत है तो देख लो। वो क्या है, जैसे कि तुम मान लो तुम अभी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो, और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तुमको समझ में सही से नहीं आ पाया, या 50% तुमको समझ में आया, तो 50% ऑफ द थिंग यू हैव टू क्लियर ऑन वीडियोज़। तो वीडियोज़ लेक्चर तुम यहाँ वहाँ देखोगे, वीडियोज़ बहुत सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। तो बट मैं तुमको एक कंसिडर करता हूँ कि मैं हमेशा एक वेबसाइट को फॉलो करो यार। देखो, एक यूट्यूब भी देख रहे हो तो एक चीज़ को फॉलो करो, क्योंकि एक चीज़ को फॉलो करोगे तुम जब, तो एक सही मैनर में वो तुमको गाइड कर सकता है। इधर उधर तुम जाओगे तो क्या मतलब, वो एक तरह का डिस्ट्रैक्शन का जरिया बन जाएगा। तो ओसवाल कंटेंट बहुत ही मतलब प्रिसाइज मैनर में ओसवाल तुमको वीडियो कंटेंट दे रहा है, उसको तुम कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे तुमने देख लिया, मैं तुमको बताऊंगा, उसके लिए घबराना नहीं है। वो तुमको एक वीडियो सेपरेट तुम्हें मिल जाएगा, ओसवाल कंटेंट कैसे फॉलो करना है, वो तो तुम वीडियो देख के वहाँ से क्लियर कर लोगे सारा चीज़। वहाँ पे टॉपर्स के आंसर भी होते हैं, टॉपर्स कैसे टॉप किया है, वहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा टॉपर्स का। उसको देख के भी आप एक आइडिया लगा पाओगे कि कैसे टॉपर्स का आंसर लिखने का मेथड है, उस मेथड को फॉलो कर पाओगे तुम, ताकि तुम भी टॉप कर सको। तो यार ये तो हो गया ओसवाल कंटेंट, तो आपको फॉलो करना है। ये थर्ड थिंग था आपका। पहले आपने टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, नोट्स बना लिया, ओसवाल कंटेंट आपको फॉलो करना है। ये फॉलो करने में तुमको बहुत सारा टाइम नहीं लगेगा, फ्लो चार्ट देखने में मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। बोर्ड का सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व तो करना अलग बात है, लेकिन पहले तुम देखोगे एक बार, उसके पास एक नज़र देखना है उसको। तो उसके लिए आपको 10 से 15 मिनट लगेगा, कौन सा क्वेश्चन सैंपल में डाला है इन्होंने। उसके बाद आप सीबीएसई के टॉपर जो हैं, प्रीवियस टॉपर जो हैं, वो उनका आप ये देखेंगे जब पेपर, तो आपको 10-15 मिनट लगेगा। तो ये तो ओसवाल कंटेंट आपने कर लिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब आपके लाइफ में आया, सारा चीज़ आपने पढ़ लिया, अब आपको रिवाइज तो कर लेना है पूरा नोट्स। आपने इतना कर लिया, आपको इतने करने के बाद आपके पास 80% ऑफ द थिंग यू विल गेट, 80% उस चैप्टर्स के, उस इंडिविजुअल चैप्टर का आपके पास आ जाएगा। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट ये आता है, आप बोलोगे भैया मैंने पढ़ तो लिया सारा कुछ। देखो, अब तुम भी जब अभी तुम हायर एजुकेशन में हो, जब तुम आगे जाओगे, हाई स्कूल का पढ़ाई, हाई स्कूल में हो अभी तुम, जब आगे जाओगे
तो यार वहाँ पे कंपटीशन जब बीट करना होता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है वो होता है मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या, एक तरह का इम्प्लीमेंटेशन है। जो आपने पढ़ा, समझा, नोट्स बनाया, इसको इम्प्लीमेंट आप कहाँ करोगे? इम्प्लीमेंट करोगे तब तो आप कर पाओगे भाई। डायरेक्टली आप इम्प्लीमेंट करते हो कहाँ? सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में। आपने पढ़ा, समझ लिया, याद भी कर लिया, आप कॉन्फिडेंट हो एकदम कि हाँ आई एम रेडी। अनडायरेक्टली तुम करोगे कहाँ? सीबीएसई के बोर्ड में, एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन हॉल में गया, तुमको एक दो क्वेश्चन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आ ही जाता है जो तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ पे क्या होता है, तुम थोड़ा सा डिमोलाइज भी हो जाते हो क्वेश्चन को देख करके। तुम चूंकि ऐसा फील करते हो कि यार हमने तो सब पढ़ रखा था, फिर मेरे कैसे ये क्वेश्चन नया लग रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज़ की जहाँ तक मैं बात करूँ तो टेस्ट सीरीज़ जो ऐसा है कि टेस्ट सीरीज़ मार्केट में 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। हालांकि कुछ कंपनियां हैं जो कि अवेलेबल करा रही हैं टेस्ट सीरीज़ 10th के बच्चों के लिए भी, बट यार वो चार्ज करते हैं बहुत। और 10th का बच्चा क्या होता है, उतना ध्यान नहीं देता इस सब पे कि पैसे दे करके टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना, ऐसा कुछ थोड़ा सा उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बड़े बच्चे तो कर लेते हैं बट 10th के बच्चे नहीं कर पाते हैं उतना। वो उनके लिए सफिशिएंट होता है, वो देखते हैं एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, स्कूल के नोट्स बना लेते हैं, उतना समझते हैं, फिर हो गया हमारा। तो यार टेस्ट सीरीज़ मैं तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन भी करवाऊंगा और प्रोवाइड कराऊंगा मैं तुम्हें। तुम्हारे लिए मैंने बहुत सारा एफर्ट लगा करके हर एक चैप्टर का इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, और 1 by 1 वो तुमको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का, तो फिजिक्स की बात कर लो, तो फिजिक्स का मैंने इलेक्ट्रिसिटी का अलग से हर एक चैप्टर का, सोर्स ऑफ एनर्जी है तो उसका अलग है, लाइट उसका अलग है ना, ह्यूमन आई उसका अलग है। तो जैसे कि तुम इलेक्ट्रिसिटी पे गए तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के तुमको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब वो क्वेश्चन मैंने बहुत सारे सोर्सेज से कलेक्ट किया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो, उसको लगाने के बाद तुम्हारा बोर्ड में क्वेश्चन छूटना नहीं है। तो तुम सारे क्वेश्चन करके आओगे उस क्वेश्चन को लगाने के बाद। तो ये तुमको लगाना कब है? ये तुम इतने चीज फॉलो कर लिए तब, ओसवाल कंटेंट के बाद लगाना है। टेस्ट सीरीज तुमने लगा लिया। अब टेस्ट सीरीज लगाने का क्या तरीका होगा, क्या मैनर होगा, वो मैं सेपरेट वीडियो जब टेस्ट सीरीज में बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज का कैसे लगाना है आपको। ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज आपने डाउनलोड कर लिया, पेपर हमारा डाउनलोड करके आप 2 दिन तक लगा ही रहे हो टेस्ट सीरीज को, ऐसा नहीं है। आपको एक टेन्योर में लगाना पड़ेगा। वहाँ पे टाइम गिवन होगा कि 4 घंटा का टेस्ट सीरीज है ये, 5 घंटा का टेस्ट सीरीज है ये, 2 घंटा का, जो भी होगा वो टेन्योर में ही लगाना पड़ेगा आपको एक। और लगा करके उस टेस्ट सीरीज को आप उसका क्लिक करके PDF बना के मेरे को आप टेलीग्राम में सेंड करोगे। वहाँ पे मैं आपका वेरीफाई करवाऊँगा, है ना, कि आपने कितना स्कोर गेन किया है। तो वो तो चलो ठीक है, टेस्ट सीरीज भी आपने लगा लिया। टेस्ट सीरीज लगाने के बाद जो क्वेश्चन आपका रह गया हो टेस्ट सीरीज में, उसका आंसर आप मेरे को टेलीग्राम में मैसेज करोगे कि मेरा ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, वो आपको आंसर मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। आंसर मैं सबको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पे। व्हाट्सअप ग्रुप भी जल्दी बनाएंगे हम, व्हाट्सअप ग्रुप पे भी आप मांग सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा चीज़ करने के बाद फाइनल रिवीजन की वक्त आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। फाइनल रिवीजन में क्या करेंगे आप, जब आपके पास लास्ट का 15-20 दिन रह गया हो, तो आप एक कॉपी लेंगे, एक रफ कॉपी टाइप लेने के बाद आप क्या करेंगे कि फाइनल रिवीजन का एक हेडिंग डालेंगे कि फाइनल रिवीजन। ये आपका क्या हो रहा है, ये आप प्रिपेयर्ड हैं बट उसके लिए आपको एक फाइनल रिवीजन देना होगा एग्जाम के पहले। और उसके लिए क्या है कि हर एक चैप्टर का आप नाम लिख दो एक पेज में पहले, जो भी चैप्टर आपका है, फिजिक्स का जो भी चैप्टर है, केमिस्ट्री का जो भी चैप्टर है, बायोलॉजी का जो भी चैप्टर है, तीनों का आपने नाम लिख दिया। और 20 दिन 15 दिन है तो हर एक दिन आपको एक चैप्टर, हर एक 2 दिन के अंदर इंटरवल में आपको हर एक चैप्टर क्लियर करना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बड़ा है तो इलेक्ट्रिसिटी में आपने 2 दिन दे दिया। सोर्स ऑफ एनर्जी छोटा चैप्टर है तो सोर्स ऑफ एनर्जी में आपने 1 दिन दिया या 2 दिन अपने अकॉर्डिंग दे दिया, अपने टाइम टेन्योर के अकॉर्डिंग। आपके पास कितना टेन्योर आपके पास रह गया है। तो ये फाइनल रिवीजन में क्या करना है ना, आपको सारे क्वेश्चंस जो आपने टेस्ट में करे हैं उसको एक बार पूरा रिवाइज करना है, उसके न्यूमेरिकल्स को आपको फिर से प्रैक्टिस करना है, सारे जो डेफिनेशन आपने लिखा उसको याद करना है फिर से दोबारा, SI यूनिट को आपको फिर से मेमोराइज करना है। तो सारे मेमोराइजिंग के बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, आपने सारा कुछ कर लिया, अब आप बिल्कुल ही हेल्दी हो बोर्ड में फाइट करने के लिए। तो इतना करने के बाद ये 5 जो मैंने मेथड बताया है, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना, नोट्स को बनाना,
उसके बाद अपना ऑसवाल कंटेंट फॉलो करना है आपको। उसके बाद आपने कर लिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, टेस्ट सीरीज भी आपने कर लिया। उसके बाद आपने फाइनल रिवीजन भी दे दी। तो फाइनल रिवीजन के बाद आप प्रिपेयर्ड हैं, अब बोर्ड में जाकर यार फाइट करो, तुम बोर्ड में नंबर स्कोर करो तुम। इतना करने के बाद जिस आई गारंटी यू, जिसका तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो, जिस भी चैप्टर का टेस्ट सीरीज तुमने लिया है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का तुमने ले लिया, मान लो ह्यूमन आई का तुमने, लाइट का ले लिया तुमने, तो इस चैप्टर से तुम्हारा बोर्ड में क्वेश्चन नहीं छूटना है। आई गारंटी यू, कभी नहीं छूट सकता तुम्हारे इस चैप्टर से। अब जिसका टेस्ट सीरीज तुमने ज्वाइन नहीं किया, मान लो तुमने मिस कर दिया सोर्स ऑफ एनर्जी का, तो सोर्स ऑफ एनर्जी से मे भी कि तुम्हारा क्वेश्चन छूट जाए। तो ये है, चलो ठीक है ना, लेकिन हर चीज़ का, हर चैप्टर का टेस्ट सीरीज तुम्हें ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है। तो ये मेथड होगा भाई, इस मेथड को फॉलो करके आप कर पाएंगे बोर्ड में अच्छा स्कोर 90+ तो आप श्योरली कर पाएंगे। आप बहुत अच्छे आप स्टूडेंट है तो 95 96+ कर पाएंगे आप। ओके, ये बोर्ड में स्कोर करना यार बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत इजी एक लेवल को फॉलो करेंगे आप, मैं आपको गाइड करूँगा और आप मेरे गाइडेंस में रहें, आप उसके बाद आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, और इस वीडियो को उन स्टूडेंट तक ये डिस्ट्रीब्यूट करना है जिन्हें इनकी ज़रूरत है। क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन के कारण क्या है कि हम एक दूसरे का हेल्प बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे पास सोशल मीडिया ही एक ज़रिया रह गया है जिससे हम कम्युनिकेट भी कर पाएँ और हेल्प भी कर पाएँ। तो यार कम्युनिकेशन तो हम PUBG खेल के और व्हाट्सएप चैट करके कर ही रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, बट हेल्प कैसे कर लें एक दूसरे का। अपने दोस्तों में शेयर करो इस वीडियो को, ताकि उनके भी इस टाइम पे हेल्प हो सके और वो भी अच्छा स्कोर कर सके। देखो सारे लोग जब अच्छा स्कोर करेंगे तो एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा, जब अच्छा एक इन्वायरमेंट बनेगा तो हमारा नेशन बिल्टअप होगा, और हमारा जब नेशन बिल्टअप होगा तो हम सब बिल्टअप होंगे, सब हम स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।